हाँ, तो बच्चों, कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज चतुर्क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है इसके बारे में देखेंगे। इसके पहले 3 क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय के चक्रीय प्रवाह को देखा था और 3 क्षेत्र में घरेलू क्षेत्र, परिवार और फर्म तथा सरकार थी। अब चतुर्थ क्षेत्र में हम विदेशी क्षेत्र को भी शामिल कर लेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं आपको, ये परिवार हो या फर्म हो या सरकार हो या विदेशी क्षेत्र हो, सभी बचत कहां से करते हैं या उधार कहां से लेते हैं। परिवार को पैसे की जरूरत हो तो भी वित्तीय बाजार के पास आ जाती है। फाइनेंशियल मार्केट यानी कि जैसे बैंक हो गया, शेयर मार्केट हो गया, इसको वित्तीय बाजार कहते हैं, तो वित्तीय बाजार के पास आ जाते हैं। फर्म को पैसे की जरूरत हो तो भी वित्तीय बाजार के पास वे आ जाते हैं कर्जा लेने के लिए। अब फर्म के पास ज्यादा पैसा हो गया, बचत करना है तो वित्तीय बाजार में बचत कर देते हैं। परिवार के पास ज्यादा पैसा हो गया, बचत करना है तो वित्तीय बाजार में बचत करते हैं। उसी तरह से सरकार भी वित्तीय बाजार से पैसे लेती है और वित्तीय बाजार में पैसे की बचत करती है। वैसे ही वैदेशिक क्षेत्र के साथ भी होता है। अब हम चतुर्थ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सरकार को थोड़ा इग्नोर करके, क्योंकि पहले आपने पढ़ चुका है इसलिए उसको हम इग्नोर करके चलेंगे। हम देखेंगे विदेशी क्षेत्र के अंतर्गत परिवार और विदेशी क्षेत्र के बीच क्या संबंध है। देखिए, परिवार से विदेशों को क्या मिलता है या घरेलू क्षेत्र से विदेशों को क्या मिलता है। मैं बता दूं कि विदेशों से हम वस्तुओं और सेवाओं का आयात करते हैं, यानी कि विदेशों से जो वस्तुएं और सेवाएं हमारे देश में आता है वही आयात होता है और वह वस्तुएं और सेवाएं परिवार के पास पहुंचता है, यानी कि घरेलू क्षेत्र के पास पहुंचता है। अब वस्तुएं और सेवाएं जब परिवार के पास आएगा तो उसके लिए वे भुगतान करेंगे, यानी कि पैसा देंगे और वे पैसा विदेशों में पहुंचता है, यानी कि परिवार क्षेत्र से विदेशों को क्या मिलता है, आयातों के लिए भुगतान मिलता है। परिवार जितना भी आयात होता है वस्तु और सेवाओं का, उसके लिए परिवार से पैसा विदेशों में जाता है। अब विदेशी क्षेत्र से परिवार को क्या मिलता है, मैं बता दूं कि विदेशी क्षेत्र से परिवार को 2 तरह से जो है लाभ होता है या आय आती है। पहला तो है हस्तांतरण भुगतान के रूप में। हस्तांतरण भुगतान के रूप में जैसे मान लीजिए भारत एक गरीब देश है, गरीबी निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत अमेरिका ने या अन्य बड़े देश जो है इसमें सहायता राशि दे देती हैं, तो वह सहायता राशि सीधे सीधे जो है गरीबों के पास पहुंचता है कई प्रकार के कार्यक्रमों से होते हुए। या कोई बीमारी फैली हुई है और उस बीमारी को दूर करने के लिए कोई विदेशी क्षेत्र से जो है पैसे यहाँ पर दे दिए जाते हैं। इस तरह से हस्तांतरण भुगतान के रूप में परिवार को पैसे प्राप्त होते हैं विदेशों से। वैसे ही विदेशों में परिवार से बहुत सारे लोग जाते हैं और काम करते हैं। जैसे आप जानते हैं आपके आसपास से ही लोग जो है विदेशों में जाकर के काम करते हैं। जैसे हमारे देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत ज़्यादा अमेरिका में जाते हैं और काम करते हैं और वे अच्छी खासी रकम जो है हमारे देश में भेजते हैं। तो अब हमारे देश के लोग अमेरिका में काम करेंगे या विदेशों में काम करेंगे तो उनके सेवा के बदले में विदेश जो है उन्हें पैसे देती है और वह पैसा फिर परिवार के पास आ जाता है या घरेलू क्षेत्र में आ जाता है। इस प्रकार से विदेशी क्षेत्र से जो है साधन सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में परिवार के पास पैसे आते हैं। अब हम देखते हैं विदेशी क्षेत्र और फर्म के बीच क्या संबंध है।
देखिए फर्म का मुख्य काम क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। अब ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके इन वस्तुओं और सेवाओं को परिवार के पास भेजेगा। यदि और बच गया तो वस्तुओं और सेवाओं को सरकार के पास भेजेगा। और ज्यादा वस्तुओं और सेवाएं बच गए या और ज्यादा है तो उन वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात कर देता है विदेशों में। यानी कि अपने देश से वस्तुओं और सेवाएं जब विदेशों में भेजी जाती है तो विदेश से पैसा मिलेगा ना। तो यानी कि निर्यात से जो प्राप्त होता है वह पैसा फर्म को एक बड़ी राशि के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि विदेशों से निर्यात, विदेशों से जो फर्म ने निर्यात किया है विदेशों को, उस निर्यात के बदले विदेशों से पैसा फर्म को प्राप्त होता है। उसके बाद हम आते हैं फर्म से विदेशों को जो है किस प्रकार से पैसे प्राप्त होते हैं। फर्म से विदेशों को, फर्म जो है बहुत सारी वस्तुओं का आयात करती है। यदि वस्तु नहीं तो टेक्नोलॉजी का आयात करती है, यानी कि विदेशों से टेक्नोलॉजी मंगवाती है। यदि वस्तु या टेक्नोलॉजी विदेशों से आएगा तो उसके लिए फर्म उसके विदेशों को भुगतान भी करेंगे। इस तरह से फर्मों से विदेशों को पैसा चला जाता है। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि आय या पैसा किस प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, तीसरे जगह से चौथे जगह किस प्रकार से आता और जाता है। इसी पैसे के आने और जाने को ही आय का चक्री प्रवाह कहते हैं। और यह आय का चक्री प्रवाह 4 क्षेत्रों में गुजरता है और बारी बारी से हम चारों क्षेत्रों को हमने देख लिया। जैसे परिवार क्षेत्र और फर्म के बीच में भी किस प्रकार से चक्री प्रवाह हुआ, परिवार, सरकार और फर्म के बीच किस प्रकार चक्री प्रवाह हुआ, आय का किस प्रकार से आना और जाना हुआ, फिर परिवार, विदेशी क्षेत्र और फर्म के बीच किस प्रकार से आय का आना और जाना हुआ। तो आय का एक जगह से दूसरे जगह जाना और आना ही एक चक्री प्रवाह हुआ। चक्री प्रवाह इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से फिर पहले, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से एक राउंड टेबल के रूप में आय आता है और जाता है, इसलिए एक चक्र के रूप में होता है, इसीलिए इसको चक्री प्रवाह कहते हैं। तो यह चैप्टर, आय का चक्री प्रवाह चैप्टर आज यहीं पर समाप्त होता है। कल आगे के चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।